गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमारे जितने सेल के पार्ट हो गए थे, चलिए हम सेल को आगे देखते हैं। सेल को आगे देखने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जरा उसको रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है आपको पता? आप बताइए कमेंट में। हम क्वेश्चन करना, आप कमेंट में करते जवाब देते रहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है? क्या वर्क होता है? एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। गोल्जी बॉडी का वर्क होता है परिवहन का, यानी कि ट्रांसपोर्ट का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का बताया था, स्मूथ और रफ। राइबोसोम, हमने इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला था क्योंकि यही प्रोटीन बनाता है। वैक्यूल्स, पानी स्टोर करता है। लाइसोसोम क्या करता है? किसी भी अगर कोई भी मतलब जो हमारे सेल ऑर्गेनल है वर्क नहीं करते हैं तो उनको जलाकर राख कर देता है, या फिर जो हमारी सेल होती है कभी कभार ये उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सेंट्रोसोम की बात करी थी कि हमने ये सेल डिवीजन का वर्क करता है। क्लियर? ये जो ओवरऑल ये है, ये लास्ट वीडियो में हमने सारी जितने भी ये सेल ऑर्गेनल है इसके ऊपर हमने बात कर ली थी। चलिए हम अब आगे चलते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया। अब ये फ्लैजिला और सीलिया क्या होते हैं? हो सकता है ये मतलब जो वर्ड है आप जिंदगी में पहली दफा सुन रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए फ्लैजिला और सीलिया जैसी हम है, हमें मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए पैरों की जरूरत होती है, तो वैसे ही जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं उसमें चलने के लिए और फीडिंग के लिए फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं। और ये मतलब प्लांट एनिमल सेल में ही होते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं हेयर लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से मतलब जो हमारे फ्लैजिला और सीलिया ये हैं, ये दोनों ही मतलब कह सकते हो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ये मेरे सर है, इसमें ये चारों तरफ आपको हेयर दिख रहा है, ऐसी सेल के चारों तरफ क्या होते हैं? हेयर जो होते हैं उनको हम सीलिया बोलते हैं। लेकिन अब यही हेयर को हम पकड़ के इसकी इस तरीके से चोटी बना ले, तो जो चोटी बनी, क्योंकि वो कई मतलब उसमें बहुत ढेर सारे बाल आते हैं और वो यूं करके चोटी जब बनाते हैं तो इस तरीके से बन जाएगी। अब उस चोटी को बनाने में ज्यादा बाल लगे तो वो उसका थोड़ा साइज बड़ा होता है। इसी वजह से जो हमारा फ्लैजिला होता है इसका साइज बड़ा होता है और सीलिया का छोटा होता है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वही हमने इसमें लिखा है कि सीलिया और फ्लैजिला क्या, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो हमारी बाल है बाल नुमा ही संरचना होती है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक जो हमारी सेल है उसके ऊपर पाए जाते हैं, तो ये हमें नॉर्मल ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। फिर इसमें बात करें तो ये हमारे जो मतलब कह सकते हो सेल होती है इसके आउटर बॉडी पर पाए जाते हैं, मतलब जो इसकी बाहर की सतह होती है, बाहर की बॉडी होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। या फिर बोल सकते हो जैसी हमारी ये बॉडी है इसके ऊपर जैसी हेयर पाए जाते हैं, तो ऐसी सेल के जो बॉडी होती है उसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर सीलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ फीडिंग की। तो हमने अभी आपको बताया कि इसका वर्क क्या होता है कि ये एनिमल को मतलब मूव कराने के लिए और कुछ ना कुछ खाने के लिए ये हेल्प करते हैं। कौन सी? सीलिया और फ्लैजिला। लास्ट में वही लिखा है कि फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। क्लियर इतनी चीज? क्योंकि फ्लैजिला क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे हेयर हैं, तो हम लोग कह सकते हो सीलिया में आ गए। और जो मतलब पंडित लोग होते हैं, आपने देखा हो कभी, तो वो जो चोटी रखते हैं जिसको शिखा बोलते हैं, तो वो लोग उनका जो एंटीना टाइप का होता है, जो शिखा होती है तो उसको आप बोल सकते हो कि वो फ्लैजिला का वर्क करता है। हालांकि ये माइक्रोस्कोपिक है, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दे रहे हैं। आप मतलब इसको मनुष्य मतलब ह्यूमन से ना मतलब रिलेट करिएगा कि मतलब ऐसा होता है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे होते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ये माइक्रोस्कोप में देखा गया फिर बताया गया। क्लियर इतनी चीज? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फिर हम इसको आगे हम प्लास्टिड की बात करते हैं। चलिए देख लीजिए प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल, मतलब एनिमल बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ओनली इन प्लांट। ये किस में पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। जैसे ही जो हमारी एनिमल सेल होती है उसमें हमने जितने सेल ऑर्गेनल पढ़े थे उन सब सेल ऑर्गेनल में से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, इन सभी में जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? वो न्यूक्लियस होता है। वैसे ही प्लांट सेल का जो सबसे बड़ा मतलब सेल ऑर्गेनल होता है उसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, हिंदी में इसको लवक कहते हैं। ये थ्री टाइप का होता है। कौन कौन से? एक फ्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में हम हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका वर्क क्या होता है।
तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जिसे हम हिंदी में हरित लवक कह रहे हैं, हरित लवक हिंदी में याद करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। इसे हरित मतलब हरा, तो प्लांट में जो भी एरिया हरा होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब हरा कौन कौन सा एरिया होता है? नॉर्मली आपको जो उसकी लीव्स होती है, मतलब जो पत्तियां होती हैं, वो हरी मतलब ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो उसका स्टेम होता है तो वो भी हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें पाया जाता है? ये मतलब जो हमारा तना है और प्लस ये पत्ती में पाया जाता है, मतलब स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसका वर्क क्या होगा वो हम अभी बताएंगे, पहले मतलब इन सबको समझ लें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं अवर्णित। वर्ण मतलब होता है कलर, वर्णित मतलब कलर, तो यहाँ पे बोल रहे अवर्णित, यानी कि इसमें कलर नहीं प्रेजेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं प्रेजेंट होता है, तो प्लांट में वो कौन सा एरिया होता है जहाँ जिसमें कलर नहीं होता? तो जो हमारी रूट्स होती है, मतलब जो जड़ होती है, उसमें कलर नहीं होता है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये जड़ यानी कि रूट्स में, रूट। अब फिर हम बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट की हम वर्णित लवक बोल रहे हैं। वर्णित लवक मतलब इसमें कलर होता है, वर्णित मतलब कलर, लवक मतलब प्लास्टिड वही, तो इसमें कलर होता है। कलर होने का मतलब यह है कि यह जो मतलब जितने भी हम सब्जियां खाते हैं या कोई फल खाते हैं उसमें जो कलर आता है, अब जैसी सेब है उसका रेड कलर है, या फिर हम गाजर खाते हैं उसका रेड कलर, टमाटर का रेड कलर, तो जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आता है। क्लियर? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मतलब जो कलर हमें मतलब दिखाई देता है वो किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब जरा हम समझ लेते हैं कि इनके वर्क क्या होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का वर्क होता है, इसका वर्क होता है कि फूड को बनाना। किस चीज को बनाना? फूड को बनाना। अब फूड कैसे बनता है? वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके मतलब उसमें उसके तहत बनता है। इसके बारे में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे यानी कि प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम इसको डिटेल में समझाएंगे। आप इतना समझिए यहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या होता है? फूड को बनाना। अब सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट ने फूड बनाया। अब जैसे आपके घर में है, फूड बनाने के लिए जो कोई चीज मतलब कह सकते हो कोई कुकर है, इसमें फूड बनाया गया। अब फूड बनाने के बाद उसे रखने के लिए कोई दूसरी चीज में रखते हैं। जैसे अगर आपके घर रोटी है, रोटी डाली जाती है तवे के ऊपर। अब तवे पे जब रोटियां सारी डल जाती हैं तो उसको किसी मतलब चीज में, कपड़े में, या हो सकता है अखबार वगैरह, मतलब कोई मतलब सिल्वर फॉइल वगैरह में लपेट के उसको किससे हॉट पॉट में रख दिया जाता है। तो फूड तो जैसे तवे ने बनाया यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फूड बना लिया। अब उसको रखने का वर्क कौन करेगा? तो उसको रखने का जो वर्क करता है वो करता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम बोल रहे हैं अवर्णित लवक। क्लियर? तो फूड को स्टोर करके कौन रखेगा यानी कि भोजन को संग्रह कौन करेगा? वो ल्यूकोप्लास्ट हमारा करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट हमने अभी आपको बताया, इसका सिर्फ यही काम होता है कि ये जो हमारा फूड बनता है, मतलब जो हमारे मतलब फूड वगैरह बनता है, या फिर कह सकते हो जो सब्जियां हमें मिलती हैं उनका जो कलर डिसाइड करता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो जो हमारी गाजर होती है, गाजर, इसका जो कलर आता है, जो इसका हमें मतलब गजरीला या फिर बोल सकते हो रेड कलर होता है, वो एक टाइप का मतलब कह सकते हो क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। क्या नाम होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। इस कैरोटीन की वजह से ही इसको इंग्लिश में हम कैरेट कहते हैं। मतलब जो कैरेट नाम आया है वो कहां से आया है? वो कैरोटीन से ही आया है। इसी तरीके से जो हमारा चुकंदर होता है वो भी रेड कलर का होता है, लेकिन उसका ज्यादा रेड कलर होता है, वैसा डार्क वाला। तो चुकंदर का जो चुकंदर का कलर आता है वो बीटानोन के कारण आता है, कि बीटानोन एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से आता है बीटानोन। बीटानोन। वैसे ही जो हमारा टमाटर होता है, तो टमाटर का जो रेड कलर आता है वो लाइकोपीन पिगमेंट के कारण आता है। अब यहाँ पे हम सारे नाम तो लिखें क्योंकि हर मतलब जितने भी कलर आते हैं वो अलग अलग पिगमेंट के कारण ही आते हैं। तो जैसे हमारा जो टमाटर होता है उसका लाइकोपीन के कारण आता है। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि जो टमाटर का ग्रीन कलर होता है यानी कि जो हरा कलर होता है, जब वो कच्चा टमाटर होता है, क्योंकि रेड तो कलर आता है पकने के बाद, कच्चे टमाटर का हरा कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए, ये प्लास्टिड जो इसके 3 पार्ट्स है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट,
आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए हम अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। क्लियर? क्रोमोसोम हिंदी में इसे कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, अब क्रोमोसोम ये क्या होता है? जो हमारे सेल थी इसके अंदर न्यूक्लियस था, तो जब इस न्यूक्लियस को हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के इसको फाड़ते हैं, फाड़ के देखते हैं तो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इनकी संख्या होती है 46, यानी कि 46 ऐसी संरचना वाले हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में पाए जाते हैं। क्लियर? इसी को जब हम और मतलब जूम करते हैं तो हमें वही डीएनए, आरएनए और जीन इसके अंदर दिखाई देते हैं। जो हमारे मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल फीमेल में, तो वो दो तरीके से, दो टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं एलोसोम। तो ऑटोसोम को हम 44 यानी कि 44 प्लस 2, ये दो जो हमारे हैं ये है एलोसोम, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये जो दो होते हैं ये हमारे मेल में जो होते हैं XY होते हैं और फीमेल में हमारे XX होते हैं। जो हमारा मतलब कह सकते हो एलोसोम क्रोमोसोम जो मेल का होता है, यही मतलब निर्धारित करता है कि आने वाली जो हमारा बेबी होगा, जो संतान होगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी। क्लियर? तो ये चीज इतनी आपको क्रोमोसोम इतना समझ में आ गया होगा कि क्या है, कि सबसे पहले हमने सेल को देखा, सेल को जूम करा, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस को बाहर निकाला, उसको जब इस तरीके से फाड़ा तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया? क्रोमोसोम। इसकी संख्या कितनी थी? 46। जो दो टाइप के होते हैं ऑटोसोम प्लस एलोसोम। जो 44 होते हैं यानी कि 44 होते हैं उनको हम एटोसोम कहते हैं, जो एलोसोम होते हैं वो दो होते हैं। अच्छा, ऑटोसोम को ये समझ लीजिए, जो हमारी बॉडी में पूरा जो कह सकते हो जो स्ट्रक्चर है कि आंख कहाँ पे बननी है, कान कहाँ पे बननी है, हाथ कहाँ पे आने हैं, ये सारी चीज जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो हमारे ऑटोसोम रखते हैं। लेकिन जो एलोसोम है वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंट रखते हैं, सिर्फ मतलब जो मतलब मेल फीमेल होता है या फिर कह सकते हो ये सेक्स निर्धारित करते हैं कि मतलब आने वाला जेंडर कौन होगा, मेल होगा फीमेल होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो उनकी बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कह सकते हो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हीं में चेंजेस करते हैं। क्लियर? तो जो हमारे ऑटोसोम होते हैं ये पूरी बॉडी को बनाने के लिए मतलब पूरी बॉडी को बनाते हैं, और जो हमारे मतलब एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो स्पेशल टाइप के जो मतलब कह सकते हो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनकी संरचना और उनकी जो संरचना होती है यानी कि जो उनका आकार होता है उसको डिफाइन करते हैं, उसको बनाते हैं। क्लियर इतनी चीज? अब हमें एक चीज यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर लेते हैं, हमने बार बार सेल की बात करी, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि सेल जो होती है वो सबसे छोटा अंग है। वही लिखा है कि सेल जो है वो सबसे छोटा अंग है, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल सबसे छोटा अंग नहीं है। जो हमारी कोशिका है वो सबसे छोटा अंग अगर होती तो इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस आ रहा है, इसी के अंदर गोल्गी बॉडी, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो इससे छोटे छोटे और ऑर्गन है। अगर सबसे छोटे अंग की बात करता तो फिर तो राइबोसोम सबसे छोटा होता है, क्योंकि वो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके जो रफ वाला पार्ट होता है उसके ऊपर डॉट डॉट टाइप के जो हमारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन वो मतलब नहीं है ना। तो जो हमारा मतलब कह सकते हो साइंटिस्ट ने एक मतलब सबसे छोटी इसे माना इकाई यानी कि यूनिट। अब यूनिट क्या माना? जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कह सकते हो एनिमल बॉडी होती है या प्लांट बॉडी होती है, उन्होंने कहा इसका उन्होंने खूब अच्छे से स्टडी करी और उन्होंने ये पता लगाया कि बॉडी का, हमारी बॉडी का वो पार्ट ढूंढो जो मतलब अकेले ही हर चीज हर काम कर लेता हो। तो जैसे अगर हम लंग्स की बात करें तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सिर्फ सांस लेने के काम आ रहे हैं, दिल है सिर्फ धड़कता रहता है धुक 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 धुक। ऐसी जो हमारे बाकी और भी चीजें हैं वो एक ही काम करते हैं, लेकिन जो हमारी सेल होती है पता चला वो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बना रही है, गोल्गी बॉडी इससे परिवहन भी कर रही है, वैक्यूल्स के जरिए पानी भी रख रही है, सेंट्रोसोम से अपने आप को रिप्लिकेट करके दूसरी सेल भी बनाए ले रही है। इसी तरीके से और भी जो होते हैं मतलब लाइसोसोम से कंट्रोलिंग भी हो रही है, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस होता है उससे सारी चीजों को कंट्रोल भी कर ले रहा है। तो ये कह सकते हो ये अकेली इतनी छोटी सेल, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं कि मतलब ये ऊर्जा भी बना लेती है या अपने आप को डिवाइड करके दूसरी सेल भी बना लेती है। इसी वजह से ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि कह सकते हो मानव की सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी कोशिका होती है, जिसको हम सेल कहते हैं। क्लियर? इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो बाकी हमारा मतलब एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को, इसको हम अलग वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।